से सदग्रंथ बीजक मूल में बेली प्रकरण में चौपाई नंबर 16 तक पूरा हुआ। अब आगे चलता है। आगम काट गम किए हो रमैया राम। चौपाई नंबर 17 गुरुमुख। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं अगम काट गम किए हो रमैया राम। अगम, आगम निगम, वेद निगम, निगम लख को मुन पार भय। और आगम वेद शास्त्र पुराण, इनमें सारा संसार फंसा है अनादिकाल से। और नदी नालों की पूजा में और अपने हाथों से बना करके पत्थर की मूर्तियां, उनके चक्कर में, और 33 कोट देवता मान करके ये सारा संसार भूला हुआ है। कहा है अगम काट गम किए हो रमैया राम। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे रमैया राम चेतन जी, तू बहुत परेशान दुखी देखा तो मुझे दया आ गई। तो दया करके मैंने बताया कि ये पत्थर पूजा तेरे लिए बंधन है, ये जड़ाध्यास देगी। और ईश ब्रह्म परमात्मा की जो पूजा है वो मानसिक बीमारी है। ये तेरे को दुख देगी। और संसार में जो भूले हुए हैं स्त्री पुरुष सब मिलकर के, पुत्र पुत्री, इस सब बीमारी में, ये बीमारी भी तेरे को महा दुख और संकट देगी। तो अगम काट गम किए हो रमैया राम। तो मैंने ये 4 वेद 6 7 18 पुराणों का पूरा जंगल काट दिया, बता दिया कि ये सब बेकार की बातें, इन्हें भूलना नहीं। 4 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वण वेद और ऋग्वेद और 6 शास्त्र, मीमांसा, विशेषक, न्याय, कांताजल, सांख्य और वेदांत, इनमें सारा संसार भूला हुआ है। और 18 पुराण, 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, मालूम है? ब्रह्मांड पुराण। तो ये 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण हैं। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसके चक्कर में सारा संसार भूला हुआ है। तो अगम काट गम किए हो रमैया राम। मैंने ये सब को काट दिया, जंगल को। और संसार में भी मैंने समझा दिया सबको, स्त्री पुरुष सबको समझाया कि ये विषय वासना का ये भी जंगल बहुत विकराल जंगल है। इसको कहते हैं खानी जाल। इसमें सब संसार भूला हुआ है, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, जात वर्ण, इसमें सारा संसार भूल गया। तो खानी जाल और वाणी जाल, ये ईश ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म का भ्रम, ये वाणी जाल। इन दोनों जालों में सभी स्त्री पुरुष, बड़े बड़े ज्ञानी भूल गए। 12 योगी, 10 सन्यासी, 14 शेख बखान, 18 ब्राह्मण, 18 जंगम, 24 सेवड़ा परमान। ये सब के सब इस बीमारी में भूले हुए हैं, एक भी बचे नहीं।
इसलिए मैंने दया करके ये उपदेश दिया है। अब जो इस उपदेश को धारण करेगा, चलेगा, तो उसका तन मन वचन पवित्र होगा, और नहीं चलेगा तो नहीं होगा। सहज कियऊ विश्वास हो रमैया राम। चौपाई नंबर 18 गुरुमुख। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सहज कियऊ विश्वास हो रमैया राम। ये रमैया राम चेतन जीव भूलवश बहुत जल्दी सहज में विश्वास कर लेता है कि कोई न कोई जगत का बनाने वाला जरूर है। यदि बनाने वाला नहीं होता तो ये इतना बड़ा जगत कहां से आता। ये सब दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, सूर्य दिख रहा है, चंद्र दिख रहा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये सारा पसारा जंगल दिख रहे हैं, नदी नाले समुद्र दिख रहा है। इसका बनाने वाला जरूर कोई न कोई है। ऐसा भरम भर गया तो सहज किए विश्वास हो रमैया राम, विश्वास कर लिया। पर यह नहीं कहा कि वो बनाने वाला कहाँ है, कैसा है। पहले बनाने वाला दिखना चाहिए, पहले कारीगरी दिखता है, तब कारीगरी दिखती है। और कारीगर न दिखे तो कारीगरी कैसे। तो वो कारीगर कहाँ है इस सारे संसार को बनाने वाला। तो वो कैसा बताया इन लोगों ने, मायावी गुरबा लोगों ने, सारे संसार को भरमाने के लिए कि वो निर्गुण निराकार है, अगम अपार है, चितमन बुद्धि वाणी से परे है। ऐसा बता दिया है ना। अब कोई कहे कि कोई बढ़ई और क्या बना रहा था, कुर्सी मेज टेबल, लेकिन उसके हाथ नहीं थे, कान नहीं थे, आंख नहीं थी, नाक नहीं थी, मुख नहीं, पैर नहीं, तो कोई विश्वास करेगा है। तो ये विश्वास कैसे कर लिया कि निर्गुण निराकार है और उसने संसार बना दिया। ये बेकार की बात है। एक हाथी देखा और कैसा था कि उसकी सूंड नहीं थी और दांत भी नहीं थे है? और पैर भी नहीं थे, पेट भी नहीं, पीठ भी नहीं है? तो फिर क्या देखा, कुछ नहीं, झूठा। और लोगों ने विश्वास कर लिया कि हो उन्होंने ऐसा हाथी देखा था। वो बता रहे थे बहुत बड़े विद्वान हैं, लाल भुजक्कड़ बूझ के और न बूझे कोई। एक लाल भुजक्कड़ रहते थे एक गांव में, नदी में बाढ़ आ गई तो कोल्हू जो गन्ना पेरे जाते ना, उसमें लंबी पाट होती है, उसमें पहले बैल चलते थे घूमता, तो बह के आ गया नदी की बाढ़ में। एक गांव के किनारे आके लगा, गांव के लोग गए देखे, उन्होंने कोल्हू नहीं देखा था कभी, वहां गन्ना होता ही नहीं था कोल्हू। सब बोले ये क्या चीज है। तो उस गांव में एक लाल भुजक्कड़ रहता था, बड़ा ज्योतिषी पंडित विद्वान, और उसको लेके आए कि देखो तो ज्योतिषी साहब ये क्या चीज है। और उसने देखा कि अब उसकी भी अकल गुम हो गई, देखा नहीं तो ये क्या चीज है। अब ये कहता हूं कि मैं नहीं जानता तो बदनामी है। तो उसने लाल भुजक्कड़ बूझ के और न बूझे कोई, और मालूम पड़े सरासर खुदा की सुरमादानी हो। ये खुदा की सुरमादानी है जो इतना लंबी जम में डंडा लगा हुआ है, वो चरखी। तो साहब ने बोलिए लाल भुजक्कड़ महाराज की जय। सब खुश हो गए। इसी प्रकार जो लाल भुजक्कड़ लोग ऊपर बैठ जाते हैं, मंच बना बनाए कथा रामायण भागवत और खूब पढ़ते रहते हैं और गप मारते रहते हैं, है ना। हनुमान ने पूछ बढ़ाई और लंका सारी दई जराई, जय हो बिल्कुल सही व सत्य वचन महाराज। झूठ का कोई काम नहीं। यदि कोई कह दे झूठ वचन महाराज तो वो कहता है ईश्वर द्रोही, वेद द्रोही, गुरुद्रोही। कहां जाएगा? नरक में।
इसलिए सत्यवचन महाराज, हनुमान ने बचपन में असुर को गाल में रख लिया, सत्यवचन महाराज, सब सत्य झूठ कह दिया तो सब नरक में चला जाएगा। ब्रह्मवचन है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मायावी गुरुवा लोगों ने सारे संसार को भरमाया, और जब खोजते खोजते वो ब्रह्म नहीं मिला, इस ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो शिष्य लोग कहते हैं गुरुजी वो तो मिला नहीं, तो फिर क्या कहते, तू ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। जीव ब्रह्म में ना परा, जीव में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। बताओ, ऐसा भ्रम दिया इन मायावी गुरुवा लोगों ने। मायावी गुरुवा लोगों ने कसर नहीं छोड़ी, यहां तक कहा कि पारक सिद्धांत में भी घुस बैठे जो गुरुवा, वो भी उल्टा सीधा बोल बाल के जीव ही ब्रह्म है, जीव ही शिव है, जीव ही परमात्मा है, जीव ही वो है। अब जीव ही ब्रह्म परमात्मा, ये सब जीव ही है, तो सदूसरी कवि साहब ने भ्रम क्यों कहा ब्रह्म को? ब्रह्म क्या है? भ्रम है, और मनुष्य के हृदय से उठी हुई कल्पना है, और ईश्वर भी मनुष्य के हृदय से उठी हुई कल्पना है। कभी इस कल्पना में भूलना नहीं। तो सहज किए विश्वास हो रमैया राम, हे रमैया राम चेतन जीव, तू बड़ा भोला भाला है ना। कोई तेरे से कह देगा तू बहुत बड़ा पंडित, बड़ा ज्ञानी है ना, तेरे समान और कोई नहीं, और तू दूसरे को तो छूने नहीं देना, दूर रखना। तो मनुष्य को ही भरमाता है, तू बहुत बड़ा क्षत्रिय है, तेरे समान कोई नहीं, और तुझे मोक्ष रखाने का अधिकार है और किसी को नहीं। हाँ, दूसरा कोई मोक्ष रखा ले तो तलवार रखिए सिर काट देना। अब ये नहीं पता मैं किन का सिर काट रहा हूं, है ना, अपने भैया का काट रहा हूं कि दूसरे का। अरे मनुष्य को मारेगा तो किन को मार रहा है? तेरी जाति जीव सब दुखिया वश ज्ञान, तिन को राह बताइए दया धर करो सुजान। और फिर तू वैसे है बड़ा, बहुत बड़ा, तू सेठ है, व्यापार करके तू सबको पालेगा, इसलिए तुझे ऊंचा नीचा तोलने में कोई दोष नहीं है। हाँ, तो वो कितना देता है? देता है तो 900 ग्राम, और लेता है तो 1 किलो 100 ग्राम। किसी से लेगा तो 1 किलो 100 ग्राम तो लेगा ज्यादा, और देगा तो 900 ग्राम देगा। इसको कहता बनिया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सहज किए विश्वास हो रमैया राम, और देख तू पढ़ा नहीं, तू लिखा नहीं, कुछ करने से तू कौन है? तू शूद्र है ना, इसलिए तू नीचा है, और हम कौन है? ऊंचे हैं। अब किनसे कह रहा है? शर्म नहीं आ रही, दोष नहीं लगेगा? अपने भाई से ही कह रहा है ना। मनुष्य जाति एक है, मनुष्य एक है। अब उससे कह रहा है कि तू भंगी है, तू धोबी धान भजन क्या क्या बना बना करके और भूला हुआ है। तो दोष किसको लगेगा? स्वयं को ही तो लगेगा। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि अपने घर में आग लग रही है, दूसरे में नहीं। सब भूले हुए हैं, एक ही नाक से सब सूंघ रहे हैं, नेत्रों से देख रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं, है ना, एक ही प्रकार से सारे काम हो रहे हैं। जन्म एक शरीर का, मरण एक शरीर का, अपने अपने कर्मों का दंड सब भोग रहे हैं। फिर कौन ब्राह्मण और कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य और कौन शूद्र? ये तो व्यवस्था मनु महाराज जी ने बनाई थी, और उन्हें ऐसा पता नहीं कि आगे चल के ऐसा पाप हो जाएगा, नहीं तो वो बनाते भी नहीं। जो मनु महाराज तो विद्वान थे, उन्होंने तो देखा जो पशुओं की तरह डोलते रहते हैं, अकल नहीं, कुछ भी नहीं, इसलिए इनका नियम बना दिया जाए तो बहुत अच्छा रहे, इसलिए ये नियम बनाया था। पर मनुष्य ही भूल गया तो कोई क्या कर सकता है? तो सदु कहते सहज किए विश्वास हो रमैया राम। कोई कहते कि तू पहाड़ की पूजा कर, साहे बंदगी, साहे बंदगी। बैठिए साहब, बैठिए।
तो सहज किए विश्वास हो रमैया राम। कोई कहता है कुत्ता की पूजा करो, कृष्ण भगवान को मान करके, विष्णु को मान करके। जो वो थे ना नामदेव, भोजन बना रहे थे, घी का डिब्बा रखा था और रोटी सेक सेक के रखते जा रहे थे, और कुत्ता आया रोटी लेके चला। नामदेव पीछे दौड़े, अरे प्रभु रूखी रोटी कैसे खाओगे, कुछ लगा तो ले घी। तो देख उसी में से और कौन प्रकट हो गए, कृष्ण भगवान प्रकट हो गए हैं? अब ऐसी बातों को लिख लिख करके जो मायावी लोग भरमा रहे हैं, और सीधे साधे भोले भाले जी विश्वास कर लेते हैं। सहज किए विश्वास हो रमैया राम। जिस समय हिरणाकुश जब परेशान कर रहा था, किसको, प्रहलाद को, और प्रहलाद कहता था अरे पिता आप तो परमात्मा को मानो, राम का भजन करो, विष्णु का भजन करो। करे वो है नहीं, वो तो बेकार की बातें कि जा खम्मा में है कि खम्बे में के। हाँ अजय मायावी गुरु वाले वो लिख रहे हैं, तो बन गदा मारी खम्मा टूटा, सो उसी में से कौन निकल पड़ा, नरसिंह अवतार एकदम निकल पड़ा। और शाम का समय था, है ना, 2 वक्त मिले, और देहरी पे रख करके और घुटनों पे लेटा करके और नाखून से उसका पेट फाड़ दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब तो ऐसी गप्पे मारते रहते हैं बहुत लोग, ऊपर बैठ बैठ करके। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सहज किए वो विश्वास हो रमैया राम। न ऐसा कभी हुआ है और न होगा, ऐसा कभी हुआ नहीं है। हिरणाकुश ने न खम्बे में गदा मारी, न खम्मा टूटा, न उसमें से ये नरसिंह निकला। ये तो झूठा लोगों ने लिख लिख करके सारे संसार में और बर्बादी की है। तो झूठन के लिखे पुराण हैं, बिन ज्ञान ये की फूटी। सहज किए विश्वास हो रमैया राम, है ना। टट्टी पेशाब की यदि कोई कह दे ना कि पूजा करो सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तो आज ही करने लगेंगे, है ना। भारत की भोली जनता को और ढोंगों में फंसाया जाता है। कुछ भी करवा लो, तो भारत के जो लोग हैं ना, इन पर कुछ भी करवा लो। हाँ, गाय के गोबर की, काऊ के, सुअर की महिमा बढ़ा दी जाए, बढ़िया। अब फिर देखो सब स्त्री पुरुष मिल करके और उसके आसपास नाचने लगेंगे, गाने लगेंगे, बहुत देवता नाम। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सहज कियो विश्वास हो रमैया राम। ये सहज में विश्वास कर लेते हैं। चंद्र की पूजा करो, बहुत बढ़िया बात है। सूर्य की पूजा करो, है ना। गाय भैंस घोड़ी गधी काऊ की पूजा करने लगो, आराम से करवा लो, खूब पूजा करने लगते हैं। साहब कहते हैं कि आज मैं समझाते हुए कहता हूं कि हे भाई चेतन जीव, तू अपने आप को जान, भरम भूल कल्पना में नहीं भूलना, नहीं तो पशु खानी को जाएगा, है ना। मनुष्य से बैर करेगा और पशुओं से प्रीत करेगा तो कहाँ जाएगा, पशु पक्षी उस समझ खानी में जाएगा, मनुष्य जन्म नहीं होगा। ऐसा सदगुरुदेव कहते। राम नाम धन बनज कियो हो रमैया राम। चौपाई नंबर 19 गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि राम नाम धन बन क्यों हो रमैया राम। ये राम नाम के कौन बन गए, व्यापारी बने हुए हैं। राम नाम जपना और पराया माल अपना। खूब राम का नाम लेकर के कुछ भी करो, है ना। मनुस्मृति में भी लिखा है, यदि मांस खाना ही है तो प्रभु का नाम लेके खाओ, यज्ञ करो, यज्ञ में चढ़ा करके खूब खाओ, परमात्मा का नाम लेकर के। और बिना यदि परमात्मा का नाम लिए, बिना भोग लगाए और किसी जीव जंतु को सताओगे तो पाप लगेगा।